देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। नए तेवर नए कलेवर के साथ जब कोई गाड़ी से उतरता होगा, एक बार अपने बटुए से निकाल कर चंद रुपए देकर मुस्कुराता तो होगा। यही मुस्कुराहट हमारे चालक भाइयों के चेहरे पर भी आती होगी। रोजी रोटी के लिए दिन रात की मेहनत, मशक्कत और घंटों का सफर। आइए गुफ्तगू करते हैं उन्हीं चालक भाइयों से जो अपने विचार और तजुर्बे हमसे साझा करेंगे। इस नंबर पर हमारा नंबर नोट कीजिए, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। अगर नंबर नहीं लिख पाए हैं तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 23421309, एसटीडी कोड 011। और मैं हूँ आपकी सफर की हमसफर प्रतिमा शर्मा। आइए, हमारे चालक भाई हमसे जुड़ गए हैं और उनसे करते हैं गुफ्तगू और पूछते हैं कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार। कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मैम मेरा नाम तेजपाल है, बलिया से बोल रहा हूँ। बलिया से बोल रहे हैं। बलिया जी उत्तर प्रदेश में जो है ना। जी जी। तो क्या मिजाज है आपके बलिया के, वहाँ के मौसम के? मौसम नॉर्मल है मैम, ठीक है। नॉर्मल है। अच्छा, अब तो हल्की जी। हल्की ठंडक आ गई है मौसम में ना। हाँ, इस टाइम ठंड सी हो जाती है, सुबह दिन में गर्मी रहती है, इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है। हाँ, चेंज हो रहा है तो एहतियात रखते हैं ना, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले हमारे जितने भाई बहन हैं उनको मौसम का सामना तो हमेशा ही करना होता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, गाड़ी लेकर तो जी बाहर जाना ही होता है ना। जी मैम। तो आप ध्यान रखते हैं अपना? जी मैम, ध्यान रखते हैं। अच्छा, सवारियों का भी ध्यान रखते हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। परिवार वालों का भी और जो आपकी गाड़ी में बैठते हैं उनका भी। मैंने देखा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप, पहले ये बताइए। ऑटो चलाता हूँ मैं तो, ऑटो और ऑटो वाला रिक्शा ऑटो चलाता ऑटो ऑटो रिक्शा चलाते हैं आप, वो हूँ। जो जी थ्री व्हीलर जिसको कहते हैं ना। जी जी। जी, तो वहां पर जो बलिया में वो किस रंग के होते हैं ऑटो? हमारे दिल्ली में तो येलो कलर और ग्रीन कलर के होते हैं, आपके बलिया में कौन से कलर के हैं? कलर मैम यही है उधर भी। उधर भी यही है, एक ही जैसे कलर हैं? हाँ अच्छा, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। और जी तेजपाल भाई, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी यादें हमें मिलती हैं। सड़क पे निकलते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं। कई बार सवारियां ऐसी मिल जाती हैं जो अपनी यादें छोड़ जाती हैं। कुछ ऐसा तजुर्बा हुआ है आपको? मैम, मेरे साथ तो बस एक ही घटना हुई है, मोबाइल की। मोबाइल मोबाइल मोमा- गिर गया था मेरा मोबाइल बस। गिर गया आपका? जी जी गाड़ी से ही? जी। तो कैसे अब गिर वो गया मोबाइल आपका? अ, रास्ते में जो ब्रेकर होता है ना, ब्रेकर, हाँ हाँ। तो झटका लगा मोबाइल। जहाँ हमारा बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर रखा था मोबाइल, हाँ हाँ। और झटका लगा तो मोबाइल नीचे गिर गया वो। और तो फिर आपको पता सवारी ही ने नहीं बताया चला? हाँ, तो सवारी ने बताया भैया आपका मोबाइल गिर गया, तो फिर मैंने रोका, फिर मोबाइल उठाया हमने। अच्छा, तो जी। मोबाइल सही सलामत था या नुकसान हुआ उसका? नहीं, इसकी जो ऊपर की स्क्रीन है, वो टच वाली, वो टूट गई इसमें। ओहो, ये तो जी नुकसान हो गया आपका। तो जी आप जी। आप ऐसा कीजिए ना कि जब भी गाड़ी चलाएं, वैसे तो हम हमेशा ही बताते हैं कि जब गाड़ी आप चलाते हैं तो एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को आपने ऐसे ही खुला ऊपर बोनेट के ऊपर रख दिया, बॉक्स के ऊपर, वो तो गाड़ी चलेगी तो वैसे ही आदमी पूरा हिल जाता है चलाती चलती हुई गाड़ी में, तो मोबाइल तो गिरना ही है कि तो नहीं? मैम, रोकना था मुझे, सवारी ने हाथ दिया भैया यहीं रोकना है, तो मैंने सोचा अभी रखा ही है मोबाइल, आगे ठीक से रख लेंगे मोबाइल। अच्छा, तो अभी कौन से मोबाइल से फिर आप बात कर रहे हैं? मोबाइल से कर रहे हैं या ये लैंडलाइन से कर रहे हैं? नहीं, अब तो
मेरा छोटा मोबाइल है सैमसंग का, तो आपको मैंने कॉल लगाई, इसमें छोटे मोबाइल से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, छोटे मोबाइल से कर रहे हैं, तो रेडियो फिर कैसे सुन रहे हैं आप हमारा? रेडियो नहीं इसमें सुन पा रहे हैं ना? नहीं नहीं। आपने टाइम देखा और हमें फ़ोन किया, हाँ? हाँ, बस आपका नंबर नोट कर लिया था हमने, मैं कई दिन से ट्राई कर रहा था, तो आज लग गया अचानक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जी। तेजपाल भाई, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत मासूमियत से आपने हमसे बात की। तो अब आपसे एक एक सवाल और करेंगे कि भाई, गाड़ी चलाने का अनुभव आपका कब से है और कैसा रहा है अब तक का? मैम, गाड़ी चलाने का अनुभव तो लगभग मुझे 2 साल हो गया है। अच्छा, 2 साल से गाड़ी चला रहे हैं आप? जी जी उससे पहले जी। क्या करते थे? उससे पहले मैडम थोड़ा अपने घर का ही काम खेती-बाड़ी? करते थे। जी, खेती बाड़ी के काम करते थे, फिर ये ऑटो का हमने काम, जो हमारे दोस्त वगैरह हैं वो चलाते थे, तो फिर हमने उनका देखा आमदनी बढ़िया है, तो इसलिए हमें भी अच्छा लगा फिर। ये तो हमें सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आमदनी बढ़िया है। जी। हाँ, क्योंकि तो जब वो आमदनी किसी काम से अच्छी हो ना, तो वो काम जी, बढ़िया ही लगता है। अब चाहे अभी वो गाँव। गाड़ी चलाने का हो या ट्रेन चलाने का हो, कोई भी, चाहे हवाई जहाज जी। चलाने का क्यों ना हो ना, सबके लिए अब हम अपनी-अपनी आमदनी होती है भाई। जी जी, जो उन्होंने, हमारे फ्रेंड हैं, वो हमारे गांव के ही हैं, वो बताते थे कि भैया मैं तो इतने कमा लाता हूँ पैसे। अच्छा, तो फिर हमारा ही क्या में रुझान बढ़ा, मैंने चलो हम भी देख लेते हैं इसमें। तो फिर ये इसलिए फिर हमने भी सीख लिया मैम। आपने सीख लिया और जी। बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया अब। और तो पूरे दिन में कितनी सवारियाँ मतलब आप उतार देते हैं उनके अपने-अपने सफ़र में? कितनी आ जाती हैं? पूरे दिन का क्या मैम, हिसाब-किताब रहता है? लगभग हो जाता है 700-800 रुपए की हो जाती है मैम। 700-800। और जब अब तो जी देखो त्योहारों का भी मौसम आ रहा है ना, तो अब तो ज़्यादा जी इनकम जी। होगी आपकी। हाँ, दशहरा वगैरह है और हमारी दीपावली वगैरह। शुभकामनाएँ आपके लिए ढेर सारी। जी तो मैम। तेजपाल भाई, हम आपको एक खूबसूरत सा, जिस तरीके से आपने हमसे मासूमियत से बात की है, उसी तरीके का एक गाना हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप सुन सकें तो सुनें, नहीं तो हमारे और भी चालक भाई-बहन जो रेडियो के पास बैठे हुए हैं कान लगा के, हमारे श्रोता भाई, वो ज़रूर सुनेंगे इस गाने को। और अब ये गाना हम आपको डेडिकेट करते हैं। मैम, थोड़ा सा मैं एक बात और जी, बोलूँगा। जी, ज़रूर बोलिए। ये जितने चालक भाई हैं, अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपनी अच्छी भाषा का ना, जी, जी, जी। यही वो तो कहना क्या चाहते करते हैं हैं आप। अपनी। जी, ये अपने बहुत जैसे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी सवारी है। से उल्टा-सीधा बोलते हैं, तो इससे तो अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई तेजपाल भाई, और हम भी यही जी, कहते हैं कि भाषा ही इंसान की जी, पहचान होती है। वो उसकी भाषा ही बताते हैं कि वो कितना तहज़ीब वाला है और किस तरीके से उसकी परवरिश हुई है ना? जी मैम। तो चलिए, आपका संदेश पहुँच गया और जी अब मैम। हम एक खूबसूरत सा गीत अपने सभी सुनने वालों के लिए और आपके लिए भेज रहे हैं, ध्वनि तरंगों पर सवार करके। ठीक है मैम। थैंक यू बहुत-बहुत मैम। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू मैम। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का।
महबूबा हमको चाहे, प्यार के वादे करके निभाए। आंखों में ये ख्वाब लिए हम, सारे जहां में भटका किए हम। हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको दिल मिला न किसी। रूह की कली का कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। हमने न देखा जुल्फों का सावन, हमने न थामा कोई दामन। लेके चले कोई हमको वहां पर, रहते दिलदार जहां पर। हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको तो मिला न पता यार की गली का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। जी हाँ, ऐसे ही जीत लेते हैं लोग मन सभी का। जिस तरीके से अभी हमारी बात हुई सतपाल जी से, बड़े मासूमियत से उन्होंने हमसे बात की और हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं फोन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। चलो मैम बताइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप अपना परिचय दे दें, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? आप नीलम जी है क्या? मैं नीलम जी नहीं हूँ, मैं प्रतिमा हूँ, प्रतिमा शर्मा। हाँ ठीक है, मैं तो मैम जीप वाली गाड़ी चलाता हूँ। जीप वाली गाड़ी चलाते हैं, अच्छा। नाम बताइए अपना। मोहम्मद अनवर हुसैन। मोहम्मद अनवर हुसैन। तो अनवर हुसैन जी, आप त्रिपुरा से बोल रहे हैं ना? तो त्रिपुरा में जीप वाली गाड़ी जो है वो सवारियों के लिए, जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए है ना? उनके लिए या सामान सप्लाई करते हैं उसमें? बहुत ज्यादा गाड़ी है तो। बहुत सादा गाड़ी है? नहीं, मैंने कहना है आपको, बहुत ज्यादा गाड़ी है। बोलेरो है और वैगनर है, ऑल्टो है, जीप वाली है, कमांडर है। हाँ हाँ। तो आप सभी तरीके की गाड़ी चला लेते हैं? नहीं मैम, मैं तो जीप वाली गाड़ी चलाता हूँ। नहीं, आप तो जीप वाली गाड़ी चलाते हैं। अगर आपको बोलेरो दे दी जाए या दूसरी दे दी जाए तो आप चला लेंगे ना आराम से उसको? मैम आराम से। क्योंकि ड्राइवर का जो ड्राइविंग होती है वो तो कोई भी कर लेंगे ना। जब ड्राइवर सीख लेते हैं ड्राइविंग तो उनको कोई भी गाड़ी चलाने में आसानी रहती है, या दिक्कत होती है? बड़ी छोटी का फर्क होता है? होता है? नहीं मैम, कभी कभी होता है। अच्छा, कभी कभी होता है। तो ये बताइए अनवर जी कि कोई ऐसी यादगार बात है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं? मैम मेरा तो यादगार बात है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बुजुर्ग आदमी को सवारी करने से करके उसको पास ने भाड़ा नहीं ले जा सकते, उसको पास ने किराया नहीं ले जा सकता। ये तो अनवर भाई आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी, दिल को छू लेने वाली बात कह दी कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान रखें और उनसे हो सके तो किराया ना ले। आप यही बात कहना चाहते हैं ना?
मैं देखिए यही बात कहना चाहता हूँ। देखिए मैं बुजुर्ग आदमी का किराया नहीं लेता हूँ। अच्छा नहीं लेते हैं आप, ये तो बहुत अच्छी बात है, वाकई में दिल जीत लेने वाली बात है। और अगर इसी तरीके से हमारे और चालक भाई बहन, जैसे अभी आपसे पहले हमारी तेजपाल भाई से बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि हमारे जो ड्राइवर्स लोग हैं उनको एक खास बात का ध्यान रखना है कि अपनी भाषा अच्छी रखें, अच्छे तरीके से बोलें, तहजीब से बोलें, सवारियों को कभी निराश ना करें, वो यही बात कह रहे थे। और आप हमारे दूसरे भाई हैं जो कह रहे हैं कि बुजुर्गों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव रखें, उनसे किराया ना लें और उनका ध्यान रखें। ये चीज़ वाक़ई में एक दिल से दिल को जोड़ती है। मैं 5 दिन आपके लिए 5 दिन फोन किया था, 5 दिन में मैंने ये गुजारिश किया, अच्छा। नीलम जी से मैंने गुजारिश किया, हुँ, और एक दादा है उसको मैंने गुजारिश किया, जो अच्छा। बुजुर्ग आदमी को किराया नहीं ले जाना हुँ, हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। सारी ड्राइवर के लिए मेरा एक मैसेज था। तो अनवर भाई कब से गाड़ी चला रहे हैं आप? कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? मैम मेरा तो ज्यादा टाइम नहीं है, 2 यार। 2 साल हो गए आपको, 2 इयर्स हो गए ना? अच्छा, जी। त्रिपुरा में तो काफ़ी सारे टूर और टूरिज़्म वाले लोग भी आते हैं, घूमने-फिरने वाले लोग आते हैं, तो इस समय तो कम ही आ रहे होंगे ना वहाँ पर भी? इस समय तो कमी आ रहेंगे, लेकिन कोविड-19 है ना, इसीलिए। हाँ, कोरोना की वजह से थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है आने-जाने वालों पर भी काफ़ी। तो आपकी गाड़ी जैसे सवारियों को लेते हैं तो एयरपोर्ट से लेते हैं या कोई भी रूट होता है, कहीं से भी मिल जाती हैं? नहीं मैम, यहाँ पे एयरपोर्ट से नहीं लेता है। मैं तो कैलाशोर का मेरा मकान है, कैलाशोर, उदयपुर और अगरतला। अच्छा, ये 3। अगरतला में है आपका घर। अच्छा, अच्छा, नहीं अच्छा। मैम, नहीं मैम, मेरा मकान है कैलाशोर, और अच्छा, अगरतला हमारा त्रिपुरा का कैपिटल है ना। हाँ, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। तो आप गाड़ी कहाँ पर चलाते हैं? अगरतला में या वहीं अपने गाँव के आसपास, जो आपने गाँव का नाम बताया? मैम मैं तो अगरतला और उदयपुर से ज्यादा नहीं चलाता हूँ। मेरे गांव पे जो मकान है ना कैलाशोर पे, मैं अच्छा चला जाता हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। तो घर में कौन-कौन है आपके? मैम मेरे तो एक बहन है, उसको शादी हो गया, अच्छा, और मैं हूँ। मैं तो अभी तो शादी नहीं किया। मेरी एक बूढ़ी माँ है, और जी। मेरी पिताजी नहीं है दुनिया पे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप आपकी मम्मी है तो आप अपनी मम्मी की पूरी देख-रेख करते हैं और अब शादी कर लीजिए ताकि आपकी जो पत्नी आएँगी वो भी उनकी सेवा कर पाएँगी, उनको भी मौका मिलेगा और नहीं मैं तो उसका प्रोग्राम है ना, टीवी सीरियल पर देखता हूँ। जो शादी करने के बाद जो वाइफ आएगा ना, उसको और ससुरी क्या ज्यादा सताता है, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी बीवी आएगा ना, तो मेरी माँ को अच्छा नहीं लगेगा, और मेरी माँ के साथ बहुत बुराई बर्बाद। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। अब टीवी सीरियल में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर दिखा देते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है अनवर भाई, बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, बहुत अच्छी आकर बहुएँ बनती हैं, घर चलाती हैं, अपने घर को सँवारती हैं? और ठीक है मैम, आप अपनी ढूंढ सोच रहा हूँ, हाँ, ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा ढूँढ ठीक रहे है। हैं ना, तो चलिए हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ कि आपको अच्छी बीवी मिले, अच्छी आपकी माँ को एक अच्छी बहू मिले और आपके अंदर जो ये सोच है ना कि बहुत सताती हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा, ये हम पक्की बात बोल रहे हैं। नहीं मैं 100%, में 95% औरतें ऐसी होती है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी सोच है कि 95 औरतें ऐसी होती हैं। अब हमारे देश में देखिए ना कितनी औरतें ऐसी हैं जो घर में भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं, पति का भी ध्यान रखती हैं, सबका ध्यान रखती हैं। रात में नहीं ड्यूटीज़ भी करती हैं। अब देखिए ना हम आपसे बात कर रहे हैं, अपने घर को छोड़कर आए हैं, बच्चे हैं हमारे, सब कुछ है और बहुत ठीक है। कहते हैं ना औरत जो होती है वो घर को बनाने वाली होती है। तो आप मैं इतना प्यार मैंने करते हैं अपने मदर से तो आपकी जब पत्नी आएगी वो देखेगी कि मेरा पति अपनी माँ से इतना प्यार करता है तो वो भी करेगी, सीधी-सी बात है। ये लड़के के मैं ऊपर डिपेंड होता है ना। मैंने सबका बुरा नहीं कह रहा हूँ। हुँ। सबको बुरा नहीं कह रहा हूँ। जी, दुनिया जी, में जी। किसी तो आदमी को बाला है ना, इसीलिए तो दुनिया अभी भी खड़ा है, जिंदा बिल्कुल, है। बिल्कुल सही कहा कि दुनिया में अगर भलाई है तो दुनिया अभी भी खड़ी है और इसी भलाई के तहत हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं भाई
और आप तक पहुंचाते हैं एक खूबसूरत सा गीत। लीजिए, एंजॉय कीजिए। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जब फोन करेंगे तो थोड़ा से दिनों का ध्यान रखिए, 10 दिन के बाद कीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। ओके ओके, बाय बाय। बाय बाय। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात
मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर न जाने कितने ख्वाब मिल जाते हैं और कितने टूट जाते हैं। बहुत सारी बातें इस गाने ने हमें सिखा दी और बता दी। और इसी तरीके से हमारे जो चालक भाई हैं वो भी हमें बहुत सारी बातें साझा करते हैं। न जाने कितने संदेश दे जाते हैं जो बड़े काम के होते हैं। आइए देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन साहब हैं और कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। मैं पवन कुमार लुधियाना से बोल रहा हूँ। पवन कुमार लुधियाना से बोल रहे हैं। पवन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से। आप कब से सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम? हो गए 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। 2 महीने हुआ अभी। अच्छा अच्छा, पहले भी फोन किया है हमारे प्रोग्राम में? हाँ, एक बार किया था, वो भी महीना पहले। अच्छा, 3 महीने पहले। फिर तो आपने नहीं बिल्कुल सही टाइम 3 पर। महीने। हाँ नहीं, 1 महीना पहले किया। 1 महीना पहले कोई बात नहीं, 10 दिन पहले, 10 दिन के बाद भी आप हमें फोन कर सकते हैं। 15 दिन के थोड़ा सा मतलब अंतराल रखना होता है। हाँ और जी। ये बताइए कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? गाड़ी इनोवा क्रिस्टा चला। इनोवा क्रिस्टा। हाँ जी। तो आपकी अपनी गाड़ी है? नहीं नहीं, कंपनी की है। कंपनी की गाड़ी है, आप सैलरी पर रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं। हाँ जी, तो नाइट में तो अपनी इमरजेंसी। गाड़ी होना, पवन भाई, अपनी गाड़ी होना या कंपनी की गाड़ी चलाना, उसमें कुछ अंतर तो है ही। अपनी गाड़ी तो देखो कभी भी आप निकालो, ले जाओ, कहीं भी चलाओ। लेकिन हाँ जी। कंपनी वालों का कुछ तो रूल रेगुलेशन होते होंगे ना? हाँ जी। हाँ जी। तो बताइए थोड़े से हमें क्या क्या होते हैं उनके। बात ये है कि एक सैलरी बड़ी हुई मिलनी है और फंड बाउंस वगैरह अपना कटता है। और अच्छा, मतलब एक सुरक्षित चीज है वो ना, कि आपका हाँ जी। फंड हाँ जी। बोनस, और आपको चिंता नहीं है कि भाई सवारी मिलनी है नहीं मिलनी है। नहीं नहीं, हाँ आपकी जी। हाँ जी। सैलरी तो आपकी आनी आनी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, एक सिक्योरिटी है आपके काम में ना। हाँ जी, सारी मतलब जिम्मेवारी होती है ना उनकी। हाँ 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 हाँ। तो लुधियाना में अभी क्या हालचाल है वहां पर? फसलें कट चुकी हैं। हाँ जी। हाँ जी। और कहते हैं ना कि फसलें जब कट जाती हैं तो वो पराली वाला जो है, तो वहां पर भी क्या जलाई जा रही है? नहीं, आग जलाते हैं केवल, पर अब तो रोक लगा दी। बिल्कुल रोक लगानी, क्योंकि हाँ। उससे हाँ। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ हाँ, पोल्यूशन की वजह से फिर बारिश भी नहीं होती। बारिश भी नहीं होती और ये बहुत खतरनाक है हमारे हाँ। पर्यावरण के लिए। तो पवन भाई, कोई संदेश देना चाहेंगे आप? कुछ बताना चाहेंगे या बात अपनी साझा करना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से? हाँ जी, एक जैसे महंगाई बढ़ रही है ना, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे कि पहले होता था कि बजट आता था अप्रैल या मार्च अप्रैल में था, हम्म पूरा पूरा साल दुनिया ऐसे रखती थी चल अब हम्म बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। अब हर महीने ही बढ़ता रह रहा है। ये देखिए आज ना, तो अब क्या हुआ अब कि हमारी जो अब तो अर्थव्यवस्था है ना, बहुत वो डगमगा तो गई है इस समय। हाँ जी, ना कोई हिसाब किताब है। फिर चल बंद होता है कि एक बार पता है अब इतनी बड़ी है, हम्म। तो यहाँ पे ये साल बाद ही बढ़नी है थोड़ी। हूँ हर महीने कोई ना कोई बढ़ा रहा है। अपने अपने सारे अपने अपने रास्ते हो गए हैं सभी के। तो ये आपके लिए दुखद है चीजें ना? हाँ जी। हाँ सभी के जी। लिए दुखद है पवन भाई, क्योंकि हाँ स्थिति ऐसी आ गई है कि पूरे हाँ जी। 6-7 महीने से कोई काम नहीं चल रहा था, सारी चीजें बंद हो गई, अचानक से ऐसा हो गया, ऐसी महामारी आ गई जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हम प्रभु से दुआ करते हैं। अब देखिए नवरात्र शुरू होने वाले हैं, पर्व का मौसम आएगा, और हम सबकी ये दुआ रहेगी प्रभु से, देवी माँ से, कि अब ये जो वक्त है, जो कठिन वक्त है, सबके लिए वो दूर हो जाए और अच्छा समय फिर से आ जाए, सबके चेहरे हाँ पर जी। मुस्कुराहट हो, और आप लोग भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी, अपना काम चलाते रहें। ठीक है? हाँ जी। हाँ तो जी। आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि रिफ्यूजी फिल्म का आप गाना सुनना चाहते हैं, मेरे हमसफर। तो हाँ मैं जी। आपके लिए भेज रही हूँ आप ही का पसंद का ये गीत, और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी।
कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से और मैं हूं आज आपके सफर में हम सफर प्रतिमा शर्मा। और हमारे साथ हमारे चालक भाई बहन लाइव फोन इन जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं हमसे और बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। आइए देखते हैं अब हमारे साथ कौन सा हाफ है। हेलो हेलो। जी हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दे दीजिए हमें जल्दी से। मैं उस्मान जी बोल रहा हूँ। उस्मान बोल रहे हैं मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं आप? जिला राजगढ़ पीपल खेड़ा। अच्छा, जिला राजगढ़ पीपल खेड़ा बताया ना आपने। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? 6 पहिए वाला ट्रक। 6 पहिए वाला ट्रक, जैसे ही सुनते हैं ना 6 पहिए वाला ट्रक, एक बड़ी सी गाड़ी हमारे जहन में आ जाती है। तो इस बड़ी सी गाड़ी में आप क्या क्या लेकर जाते हैं? अरे मैडम, जो मिल जाता है, संतरा जो भी मिल जाता है, बड़ा मजा आता है। मतलब सब्जियां हैं, संतरे हैं, फल फ्रूट्स आप लेकर जाते हैं। ये भूख भी नहीं लगती है मैडम कभी। भूख नहीं लगती? हाँ, वो खा लेते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा, मतलब गाड़ी चलाते हैं और जब भूख लगती है गाड़ी रोकी और निकाले संतरे या सेब और खा लिए। ये तो अच्छी बात है, अपनी सेहत का ध्यान रखना ही है ना भाई। गाड़ी अपने जहां आपको लेकर जाना है, मंडी तक लेके जाना है या कहीं जहां आप बुलाया गया है वहां लेके जाना है, तो तभी पहुंचेगी ना जब हमारा जो चालक भाई है, जो हमारे ड्राइवर है, वो स्वस्थ होंगे। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आप भाई गाड़ी लेकर जा रहे हैं, रात का वक्त है और रास्ता भटक गए हैं, कभी हुआ ऐसा? ये तो बहुत बार हो जाता है। अच्छा, बहुत बार हो जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज है कि आप बताना चाहेंगे कि ऐसा ना हो, तो ध्यान रखें इन चीजों का? कुछ सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए ना। जी, वो तो क्या है, कभी कभी किसी नए इलाके में जाना हो जाता है, इसलिए हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और आजकल तो बहुत देखिए बोर्ड लगे होते हैं, जगह जगह एरो बने होते हैं, जगह का नाम लिखा होता है, तो उन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें कि हमें जहां जाना है उन। और अब तो देखिए वो मोबाइल में भी पूरा नक्शा होता है और वो बोलती हैं मैडम जी कि आप यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से टर्न कीजिए, यहाँ से टर्न कीजिए, वो भी आप लगा सकते हैं ना। जी, लेकिन अक्सर ये होता है कि कभी कभी न्यूज इतना बताती है कि बस इसमें ध्यान में नहीं रहता। अच्छा, अब समय चूंकि बहुत कम बचा है, हम छोटा सा आपके लिए एक गाना दे देते हैं, सुना देते हैं, आपको पहुंचा रहे हैं। और आज आपने हमसे बात की, फिर कीजिएगा बात। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब विदा लेती हूँ सभी सुनने वालों से और आपको इस गाने के साथ छोड़े जाती हूँ जो हमने चुन लिया है आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, लीजिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है, क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहे मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है, शायद मैंने प्यार किया। आज का कार्यक्रम हमारे सभी चालक भाई बहनों के लिए था, देखो मगर प्यार से। और आपने इसमें शिरकत की, हमें बहुत अच्छा लगा। और जिन भाइयों का फोन नहीं मिला वो कल जरूर हमें नंबर मिलाएंगे। हमारा नंबर है 23421309 और एसटीडी कोड है दिल्ली का 011। तो आज का सफर यहीं तक और अब प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको कहती है नमस्कार। फोटो की
देखो मगर प्यार से।